सर्जिकल सपोर्ट एंड पेशेंट केयर इक्विपमेंट्स। जबकि हम ओटी में होते हैं तो ओटी में वो पेशेंट आता है जिसकी कंडीशन सीवियर, जो सीरियस है, चाहे वो ऑपरेशन से एक्चुअली आया हो, चाहे वो जो है एक्सीडेंट होके आया हो, है ना, चाहे वो हार्ट अटैक होके आया हो, कोई भी ट्रोमेटिक कंडीशन का पेशेंट आपका जो है या तो क्रिटिकल केयर में आता है या ओटी में आता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को जब हमें मैनेज करना होता है तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। उन्हीं इक्विपमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोज आर कॉल्ड क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स, है ना। तो ऐसे जैसे किसी ने जहर खा लिया है किसी पेशेंट ने, तो जो भी कोई ट्रोमेटिक कंडीशन है, जो भी कोई इमरजेंसी कंडीशन है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर मेडिकल कॉलेज, हर बड़े अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड अलग रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो आपके पास या तो सर्जरी या हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज या कोई या जहर खा कोई भी ट्रोमेटिक कंडीशन में आए, ऐसे पेशेंट्स को हम लोगों को रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और ऐसे पेशेंट को हम लोगों को स्पेशल इक्विपमेंट्स के थ्रू देखना पड़ता है और ऐसे पेशेंट को हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे पेशेंट में हम लोग कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको कैसे मॉनिटर करते हैं और उनको कैसे जो है बचाते हैं हम लोग, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पेशेंट बेड साइड मॉनिटर ओवरव्यू। तो पेशेंट जो हमारे यहाँ आया क्रिटिकल केयर में, ठीक है, तो उसके साइड में जो पेशेंट बेड होता है, जो इमरजेंसी, वो स्पेसिफिक बेड होता है, उसमें एक मॉनिटर लगा होता है। ठीक है, उस मॉनिटर में पेशेंट्स की सारी जो भी वाइटल्स हैं, हम उस पेशेंट को उससे कनेक्ट करते हैं थ्रू ऑर्गन्स, फिंगर, हार्ट, ब्रेन। ठीक है, हम उसको कनेक्ट करते हैं और उसके सारे वाइटल्स जैसे ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, पल्स है, हार्ट रेट है, ये सब उस मॉनिटर में दिखने लगता है। ऐसी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हम लोगों का एक मॉनिटर होता है जो बेड साइड होता है, ताकि उस पेशेंट की सारी हिस्ट्री उसमें आती रहे। ठीक है, जब तक उसके वाइटल्स नॉर्मल रहते हैं तब तक वो अलार्मिंग साइन नहीं देता हमको। जैसे ही उसके जैसे ही उसकी जो कोई भी वाइटल, जैसे ब्लड प्रेशर लो होने लगा, तो वो हमको वो बताने लगता है कि हाँ, अलार्मिंग साइन देने लगता है कि ये जो है अब इसका ब्लड प्रेशर वो हो गया। तो ये बेड साइड मॉनिटर का काम है। अब जैसे पल्स है, पल्स शुड बी कितनी होनी चाहिए पल्स आप लोगों के हिसाब से? आइडियल कंडीशन में तो 72 कहते हैं, बट 80 तक हम लोग नॉर्मल, 80 तक नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि उसका जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सही नहीं है तो ऑक्सीजन उसका फ्लो बढ़ा देते हैं, सपोर्ट सिस्टम हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो पेशेंट को सपोर्ट सिस्टम पे है। अब देखिए आप यहाँ पे उसके वाइटल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, ये है ब्लड प्रेशर यानी नॉर्मल है 120/80, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नॉर्मल है और आपका टेम्परेचर नॉर्मल है और आपकी पल्स नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल मेंटेन भी की जा सकती है थ्रू, जैसे ऑक्सीजन कम हो रही है तो हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हम उसको ड्रग के थ्रू कंट्रोल करेंगे। तो यही आईसीयू का काम होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में यही काम होता है। जब आप लोग आईसीयू मेंटेन करते हैं तो एक जो प्रॉपर आईसीयू मेंटेन करने के लिए आपको हर बेड पे एक ऐसा आदमी चाहिए जो हर चीज मॉनिटर करता है, और वो आप लोग, इसीलिए आप लोग ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। जितने भी वाइटल्स हैं हमारे शरीर में, जितनी भी चीजें चल रही हैं, उनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो उनको मेंटेन कैसे करें। ठीक है, ये देखिए, अब ये जो चल रहा है ये ईसीजी चल रहा है ना। अब दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, जब भी कोई चीज इसमें अनयूजुअल होगी या एबनॉर्मल होने लगेगी, ये जो है ये
मॉनिटर आपको अपने आप बता देगा। तो जो भी चीज अनइवन होगी उसको आपको फिर मेंटेन करना है। ठीक। हाउ टू यूज मॉनिटर, देखिए, सेंसर प्लेसमेंट, कैलिब्राइजेशन, अलार्म सेटिंग एंड कंटिन्यूअस डाटा डिस्प्ले। मतलब आपको देख लेना है कि उसकी कोई सेटिंग गड़बड़ ना हो, उसको किसी तरह की जो है उसमें दिक्कत तो नहीं आ रही है हमारे मॉनिटर में। तो ये चार चीजें, और उसका सेंसर प्रॉपर्ली काम कर रहा है। सेंसर क्या होता है? सेंसर ही आपको अलार्म में साइन देगा। सेंसर का मतलब चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आपका घर हो। आपने देखा होगा जब भी आपके यहाँ हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें अलार्म सेंसर लगेगा। अगर कोई भी धुआं या कोई भी आग जैसी कोई चीज आती है तो उसका धुआं कैच करके तुरंत अलार्म बजा दे सकते। तो अलार्म जो होता है वो बेसिकली अनइवन चीजों को डिनोट होगी, कुछ गलत हो रहा है। जब कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको सही करना है, तो दैट कैन बी डन थ्रू मेडिसिंस। ओके, तो ये हमारे जितने भी प्रोसीजर है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आईसीयू में वही पेशेंट है हमारे पास जिसकी अपने आप से जो कुछ नहीं करने में सक्षम है, उसको आपको सपोर्ट करना है। ठीक है। हाउ टू यूज पेशेंट मॉनिटर, तो ये हमने आपको पूरा कंटिन्यूअस डिस्प्ले में हम लोगों ने देख लिया है। रूट कैलिब्राइजेशन, चेक पावर पॉइंट, जो भी आपका इक्विपमेंट्स है, जो भी आपके इक्विपमेंट्स है, जो मॉनिटर है और जो उसकी लीड्स हैं, कॉर्ड्स हैं, वो प्रॉपरली सही जगह लगी हैं कि नहीं। ठीक है, ये सब सीखने वाली बात है कि अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उंगली में लगा है कि नहीं, ऑक्सीजन का जो पाइप उंगली में लगा है कि नहीं, जो आपके एबी नोड्स है वो हार्ट में लगे हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये जो बीपी के हैं वो प्रॉपरली वो है प्लेस्ड है कि नहीं। तो इसमें आपको ये देखना है कि अगर कोई एरर आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि हमने कोई चीज गलत लगा रखी है। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक कि जो भी चीज हमने, जितने भी कॉर्ड है हमने वो प्रॉपर जगह लगा रखा है। जब देखा कि प्रॉपर, अगर उसके बाद भी कोई अलार्म साइन आता है तब हम पेशेंट को दूसरे तरीके से प्रोसीड करेंगे कि उसको किस चीज की दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मॉनिटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने देखा होगा कि हर चीज आईसीयू में रखा है, आईसीयू में रखा, आपको आईसीयू का नाम होगा इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट माने कि उसकी देखभाल के लिए एक प्रॉपर स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स डिजाइन किए गए हैं और उन्हीं इक्विपमेंट्स से आपको उसको मॉनिटर करते हुए आप उसको जान बचाना। अब देखिए, ये है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल डिवाइस है, ये ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करती है। ठीक है, और ये इसका चलन पता है आपको सबसे ज्यादा कब आया? जब आपका कोविड आया, तो उस समय मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर शॉर्टेज होने लगा। तो उस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उसका यूज ज्यादा होता है। तो ये चीज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेसिकली, अगर आपके यहाँ एकदम से सिलेंडर नहीं है, पाइपलाइन नहीं है ना, तो दिस इज द सपोर्ट सिस्टम फॉर द ऑक्सीजन। ये प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम है, एक सर्टेन लेवल तक पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में सहायक होता है। भाई कभी ऐसा होता है कि सिलेंडर शॉर्टेज है, कभी कुछ है ना, पाइपलाइन कुछ दिक्कत कर रही है, तो यू कैन यूज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दैट वे। ये किसी भी पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को भी काम आता है कभी कभी ऐसे। ठीक है, कभी कभी ये जो है नॉर्मल उसमें भी काम आता है। और ये कोविड में जो इसका यूज हुआ ना, दैट वाज अल्टीमेट, क्योंकि कोविड में जिनको ऑक्सीजन मिल गई वो तो बच गए लोग, क्योंकि उसमें लंग्स में जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत लो होने लगता है। आपने देखा 80 तक कंसंट्रेशन, SpO2 का लेवल 80 तक आने लगा। और उस समय बाहर भर के कोई निकलता नहीं, जब भर के बाहर कोई नहीं निकलता था तो ऑक्सीजन कहाँ से कैसे मेंटेन? दिस इज द apparatus which is used to maintain and produce the oxygen in the hospitals, even in the homes. इसको आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा यूज ये है कि इमरजेंसी में अगर कभी भी ऑक्सीजन डिस्टर्ब होती है तब ये बहुत काम आता है।
यही उसका प्रोसीजर है, इसको कैसे यूज करना है, कितने लेवल पे ऑक्सीजन रखनी है, उसका लेवल आप उसके थ्रू चेक करोगे फिंगर के थ्रू कि हाँ इसका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन प्रॉपर 95 के आसपास मेंटेन रहे, मिनिमम 95 के आसपास में, 98 99 हो तो बहुत अच्छा, बट 95 तो मेंटेन ही रहे। उसके लिए आपको कितनी ऑक्सीजन पेशेंट को देनी है इट रिलेटेड्स। कभी कभी ये होता है कि थोड़ी कम, धीरे धीरे हम कम करते जाते हैं, जैसे जैसे पेशेंट हमारा रिकवर होता जाता है हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होते जाते हैं और जो उसको आर्टिफिशियल हमने उसको किया रखा होता है उससे अलग करते जाते हैं। यानी पेशेंट हमारा ठीक होने की स्थिति में जब आता रहता है तो हम उसके सपोर्ट सिस्टम हटाते चले जाते हैं। शरीर में आपको पता है कि अगर हम सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए ऑक्सीजन का रोल हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा है। अब देखिए ये एक एपरेटस है जो ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में आपकी एयर प्यूरिफाइंग को चेक करता है कि ऐसा तो नहीं कि एयर कंटेमिनेटेड हो, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इक्विपमेंट से जो चीज चेक करता है कि भाई ओटी में आपकी हर चीज स्टेरिलाइज होनी चाहिए, है ना। अगर कोई भी चीज अगर नमी है ओटी में या मॉइस्चर है या कुछ ऐसा है जिससे कंटेमिनेशन होने के चांसेस है, तो ये जो हमारा इक्विपमेंट है प्रिवेंशन मेंटेन एंड ट्रबल शूटिंग, है ना, ये बता देता है कि भाई ओटी में अभी आपके इन्फेक्टेड एयर है इसलिए जो है आप, तो ये ओटी के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करें, कंप्रेशन एंड इंस्पिरेशन, रिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल अलार्म, फिल्टर्स क्लीनिंग, चेक केओटी लेवल्स। तो ये मेन इसका है चेक केओटी लेवल्स। चेक केओटी लेवल्स का मतलब है कि शुद्धता की हो, ठीक है। नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है सक्शन मशीन। पेशेंट के अंदर चाहे वो हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, चाहे उसने जहर खाया हो, चाहे उसका म्यूकस निकल रहा हो, तो उसको हम हाथ से नहीं करेंगे। दिस इज द प्रेशर मशीन। जैसे घर में हमारा जो वो होता है ना वैक्यूम क्लीनर, इट इज जस्ट लाइक अ वैक्यूम क्लीनर इन द मेडिकल फील्ड। हमने कोई भी कूड़ा हुआ उसको सक कर लिया, तो वो ये सक्शन पंप के थ्रू हम इसको सक करते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें दो क्यों बने हैं, इसमें दो वो बाउल्स क्यों हैं, दो पंप्स क्यों हैं पता है आपको। पहले इस पंप में जाएगा, जब ये पंप भर जाएगा तो सेकंड में जाएगा, जब सेकंड भी भर जाएगा तो ये अलार्म साइन बज देने लगेगा कि भाई अब आप इसको हटा के नहीं। अब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने जहर खाया तो आप उसको उल्टी कराएंगे ना, उल्टी कराएंगे, गैस्ट्रिक लेवास देंगे, ठीक है, और उससे जो म्यूकस और जो मुंह से चीजें निकलेंगी उसको आप कहाँ फैलने, तो यू हैव टू सक इट फ्रॉम द सक्शन। कोई भी चीज हो, जब आप सर्जरी कर रहे हो, पेट में कोई भी चीज हुई, ब्लड अनवांटेड ब्लड है, हम इसको सक्शन से तुरंत क्लीन होता जाएगा, तुरंत क्लीन होता जाएगा, तो आपकी जो चीजें हैं वो विजिबल ज्यादा होंगी। तो दिस इज द मेन यूज कि हाँ जो भी हमारा लिक्विड, चाहे वो ब्लड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, स्लाइवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको सक्शन, चाहे वो शरीर के अंदर हो चाहे शरीर के बाहर हो, तो पूरा सक्शन मशीन, कोई भी चीज सक करने का सक्शन है। और पहले ये पाइप भरेगा, फिर ये पाइप भरेगा, फिर उसके बाद इसको क्लीन किया जाएगा, तब जो है आगे का प्रोसीजर किया जाएगा। इसलिए कभी कभी दो सक्शन मशीन रखी जाती है। मान लो ये फिल हो गई तो नेक्स्ट वी यूज द नेक्स्ट, ठीक है। तो इसका रोल सिर्फ प्रोसीजरल लेवल पे है कि जब भी कोई सर्जरी या गैस्ट्रिक लेवास या कोई भी ऐसी चीज सक करनी हो तो इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मैनुअल, इलेक्ट्रिकल एंड पोर्टेबल, मतलब ये हाथ से ही यूज किया जाएगा, मैनुअल है, इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है सक्शन के लिए, और ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब इट इज मूवेबल फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, नहीं तो आप क्लीन नहीं कर पाओगे इसको, ठीक। मैनुअल, इलेक्ट्रिक एंड पोर्टेबल। Creates negative pressure, collection of bottles, and tubbing and catheterization, ठीक। तो अब ये इसका यूज हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये दोनों सारे सक्शन
पंप्स के मेंटेनेंस कैसे की जाती है, चेक वैक्यूम प्रेशर, अगर प्रोसीजर से पहले हम उसके वैक्यूम प्रेशर को चेक कर ले, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो खींच ले, तो क्योंकि प्रेशर भी तो मेंटेन करना है, उतना ही प्रेशर रखना है जितने में ये लिक्विड को सक कर ले, ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना है। क्लीन फिल्टर, यानी ये दोनों चीज़ जो फिल्टर से क्लीन होंगे, इसके अंदर जो फिल्टर लगता है, इसमें एक फिल्टर लगता है, दिस इज द फिल्टर, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना एनालिसिस, दिस इज द फिल्टर, ठीक है। तो इस फिल्टर को हमको क्लीन कर लेना है, फिक्स देखना कहीं लीकेज तो नहीं है, एक बार चेक कर लेना ऑपरेशन होने से पहले कि हमारे सारे जो चीज़ें हैं ऐसा तो नहीं कहीं से लीकेज है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इस मशीन को प्रॉपरली चेक करके इसका प्रेशर चेक कर लेना है, इसका लीकेज चेक कर लेना है, और तब जो है इसको हमको प्रोसीजर में लेना है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, डाउट्स। अब ये है इलेक्ट्रो सर्जिकल डायथर्मी, इसका यूज सर्जन्स करते हैं। सर्जन्स जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स है उसमें कोई चीज टिश्यूज वगैरह जैसे काटने हैं उसके लिए किया जाता है। तो बेसिकली ये मोनोपोलर और बाइपोलर दो तरह की होती है, ठीक है। और जैसे कोई आर्टरी है उसको टाई करना है, एकदम से उसे बर्न करना है, इट इज यूज फॉर दैट प्रोसेस। सर्जिकल प्रोसेस में इसका सबसे ज़्यादा यूज है जब हम सर्जरी करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की बच्चेदानी निकाली है तो इसमें भी काम आती है, क्योंकि टिश्यू कटिंग, टिश्यू कटिंग मशीन है ना, उसको आपको जैसे इस अंदर से तो एक जो आपके चीज़ है उन्हें, जैसे मान लीजिए बच्चेदानी निकाली है, ठीक है, तब भी इसका इस्तेमाल होगा। आपको कोई भी चीज़ निकालनी है, मान लो कोई अल्सरस पार्ट है, अल्सर है वो निकालना है, वो निकालना तब भी इसका यूज होगा। हाँ, इसका यूज कटिंग के लिए होगा, ठीक है। तो कोई भी टिश्यू कट करना है या कोई भी ऑर्गन कट करना है छोटा, तो उसके लिए इसका इलेक्ट्रो ओटी में किया जाता है। और ये सर्जन्स के लिए बहुत खासकर और जो जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स उनके लिए, गायनिकोलॉजिस्ट के लिए भी है जो गायनिकोलॉजिकल सर्जरी करती हैं बच्चेदानी वगैरह, उनके लिए भी यूजफुल है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है वो उन लोगों के लिए है जैसे आपकी जो जनरल सर्जन और ऑर्थोपेडिक, ठीक है। इसी के लिए सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं कि प्रॉपर ग्राउंडिंग, वेट सरफेस ना हो, अवॉइड वेट सरफेस, यानी गीले में नहीं रखना है, यूज करेक्ट पावर सेटिंग, ऐसा नहीं कि मतलब इसका पावर सेटिंग उल्टी कर दी, आपको इसकी पावर सेटिंग देखते हैं ताकि इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो, क्योंकि उस समय जब आप सर्जरी कर रहे हो आपको टिश्यू काटना पड़ेगा और उस समय आपको दिक्कत हो तो आपके लिए बहुत वो, तो सो बिफोर यूजिंग दिस इक्विपमेंट्स को यूज करने से पहले इसकी सारी चीज़ें आपको चेक कर लेंगे कि हाँ इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रॉपर है, इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर है, इसकी मेंटेनेंस वो है, ठीक है, करेक्ट पावर सप्लाई, और इसको गीली जगह पे नहीं रखना है, और ऐसी जगह पे रखना है जहां से पेशेंट जो हमारा मरीज है उसकी साइट असिस्टेड है। ऐसा नहीं कि हम उसको खींच रहे हैं, मतलब पेशेंट के पास में ही रखना है, गीले में नहीं रखना है, प्रॉपर इसकी हाँ प्रॉपर सेटिंग और इलेक्ट्रिक सप्लाई इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट आज की जो हमने इक्विपमेंट्स पढ़े उसमें हमने कितने इक्विपमेंट्स पढ़े? 4। पहला बेड साइड मॉनिटर पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा सक्शन मशीन, और चौथा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है। ये 4 इक्विपमेंट्स आज ओटी में और आईसीयू में और इमरजेंसी में काम आने वाले 4 हमने इक्विपमेंट्स प्रॉपर्ली, ठीक। और इनका यूजेस कैसे करना है, इनमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या अलार्मिंग साइन है, क्या वो, ये सब चीजें आज हमने आप लोगों से डिस्कस करी। अब नेक्स्ट उसका टॉपिक, इसमें अगर कोई क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन। सर्जिकल सपोर्ट एंड पेशेंट केयर इक्विपमेंट्स प्ले a critical role in the patient safety, monitoring and successful surgical outcomes.
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई पेशेंट जिसको हम क्रिटिकल केयर में रखे हुए हैं उनको जब हम मॉनिटर करते हैं इनके थ्रू तो हमारा एक अच्छा आउटकम आता है। अगर हमने इन इक्विपमेंट्स को सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो हमने अपने पेशेंट को बचाना सीख लिया। आउटकम, सक्सेसफुल आउटकम, यही हमारा रिजल्ट है। दिस इज आवर रिजल्ट, सक्सेसफुल सर्जिकल आउटकम इज आवर रिजल्ट। प्रॉपर ऑपरेशन, प्रिवेंशन, मेंटेन्स, troubleshooting of all equipments are necessary to ensure the accuracy, longevity and united and uninterrupted performance. Uninterrupted performance मतलब हमारा कोई भी इक्विपमेंट ड्यूरिंग द सर्जरी वो अनइंटरप्टेड रहना चाहिए, मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, यही हमारा ओटी में काम है भाई। ओटी टेक्नीशियन के रूप में यही हमारा काम है कि मेरे इक्विपमेंट्स की जो मैं फंक्शनिंग और जो उनकी यूजेस है वो प्रॉपर्ली अच्छे से अच्छा करें, अनइंटरप्टेड। वेल ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड बायोमेडिकल स्टाफ आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन एंड पेशेंट केयर क्वालिटी। इससे हमारी जो पेशेंट की क्वालिटी और जो पेशेंट की जो रिकवरी की वो है बहुत अच्छी हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर। 4 इक्विपमेंट्स हमने पढ़े, चारों के बारे में जाना, चारों के बारे में समझा और उनके बारे में कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे उनको कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर उनको क्लीन करना है, किस किस लेवल पर उनके प्रेशर मेंटेन करने हैं, किस लेवल पर उनको जो है रखना है, किसको गीले में नहीं रखना है, किसको कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो दैट्स ऑल लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।